Hello students, welcome to the Sophia online class. As you know, we are continuing with the chapter of partnership, first chapter of partnership, which is known as general partnership. And in general partnership, we have studied so far so many topics, including fundamental entries, calculation of interest on capital, interest on drawings, etc. And even some theoretical portions we have completed. Now in this class we are going to define how commission to any partner is being calculated. How commission is being calculated. Commission is also known as remuneration. So calculation of commission or remuneration to the partner as per partnership deed, how it will be calculated, we are going to study this topic today. Sometimes in the question of general partnership, appropriation of profit, and as you are already aware, salary, commission, remuneration is a part of appropriation of profit. So in appropriation of profit, सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चंस में कमीशन को कैलकुलेट करना रहता है. क्वेश्चन में लैंग्वेज होती है, जैसे यहाँ मैंने 6 लैंग्वेज लिखी है. यू सी कैलकुलेट कमीशन इफ दीज कंडीशंस आर देयर. यू विल सी दीज 6 कंडीशंस इन अ क्वेश्चन. इन 6 में से कोई एक कंडीशन कमीशन के कैलकुलेशन की क्वेश्चन में रहती है. अपने को यही समझना है कि कौन सी कंडीशन में किस फॉर्मूले से अपन कितना कमीशन कैलकुलेट कर पाएंगे. तो ये 6 कंडीशन पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ. पहली कंडीशन हो सकती है, सपोज राम श्याम आर पार्टनर्स, राम श्याम मोहन सोहन आर पार्टनर्स. तो सपोज पहली कंडीशन होती है कि राम इज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट. ये लैंग्वेज हो सकती है पहली लैंग्वेज. तो किसी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज हो सकती है, राम इज टू बी प्रोवाइडेड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट. पहली लैंग्वेज ये हो सकती है. किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज ये हो सकती है, राम इज टू बी प्रोवाइडेड कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ये लैंग्वेज हो सकती है. तीसरी लैंग्वेज हो सकती है, राम इज टू बी गिवन 1/10 कमीशन ऑफ प्रॉफिट. चौथी लैंग्वेज हो सकती है, राम इज टू बी गिवन 1/10 प्रॉफिट एज कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ये लैंग्वेज हो सकती है. कभी कभी ये वाली लैंग्वेज हो सकती है कि राम इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. और कभी कभी ये लैंग्वेज हो सकती है, 5th वन, जो कि जनरली लास्ट कंडीशन है, राम इज टू बी गिवन 1/10 ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ये हो सकती है. इस तरह की 6 लैंग्वेजेज हो सकती है कमीशन के कैलकुलेशन में. इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन जब तक फ्रंट पे ना आए तब तक समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जनरली देर आर 6 कंडीशंस अंडर विच द कमीशन इज बीइंग कैलकुलेटेड. ओके, ये 6 लैंग्वेज एक प्रैक्टिकली अगर अपन पूरे जनरल पार्टनरशिप के पूरे चैप्टर को एक ब्रीफली समझें तो जनरली 6 लैंग्वेजेज हो सकती है कमीशन के कैलकुलेशन की. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ. किसी क्वेश्चन में होगा कि राम इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑफ प्रॉफिट, ओनली 10% कमीशन ऑफ प्रॉफिट, आगे पीछे गायब. सेकेंड कंडीशन ऐसी हो सकती है, राम इज टू बी गिवन 10% ऑफ प्रॉफिट एज कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. आगे एक वर्ड लगा होगा, ये 4 सेंटेंस लगे होंगे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. कभी कभी ये लैंग्वेज हो सकती है. इन दोनों में क्या है, इसमें बिफोर लिखा हुआ नहीं है, परसेंटेज है. ये भी परसेंटेज है, बट इसमें एक स्पेशल लैंग्वेज है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. इसमें पार्ट है, इसको पार्ट कहते हैं. 1/10 ऑफ प्रॉफिट, केवल इतना लिखा हो सकता है, राम इज टू बी गिवन 1/10 एज कमीशन ऑफ प्रॉफिट्स. डी में हो सकता है, राम इज टू बी गिवन कमीशन एज 1/10 ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. पांचवी लैंग्वेज हो सकती है, राम इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. और लास्ट लैंग्वेज ये हो सकती है, राम इज टू बी गिवन 1/10 ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच
कमीशन, एज अ रेम्यूनरेशन, एज अ कमीशन, ऐसे कोई वर्ड्स हो सकते हैं। तो अपन को ये समझना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिफोर, सबसे पहली चीज अपन ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सबसे पहले अपन को ये समझना है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन किसको कहते हैं। उसके बाद अपन समझेंगे कि इन 6 कंडीशंस में कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होता है एक्स मान के। उतने बड़े और टीडियस प्रोसेस में जाना मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धिमानी है। और लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 11th क्लास। फिर भी हमें इसका रिपीटेशन, इसका डीप स्टडी जरूरी है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि कमीशन का जब भी कैलकुलेशन हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो बोर्ड पे फॉर्मूले भी देख रहे हैं या 4 फॉर्मूले हैं, इन 6 कंडीशंस में इन 4 में से ही कोई ना कोई फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कमीशन। इन सब में आप एक चीज़ देख रहे हैं, पीबीसी, 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 पीबीसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीबीसी। इसका मतलब क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ पीबीसी, आई हैव रिटन दिस फार्मूला। आपको बोर्ड जरूरी नहीं है कि बुक्स में ये इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, बट मैं अपने आप आई हैव ट्राइड इट टू मेक इट ईजी अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to define you, again I am telling you, I would like to define you PBC. PBC is an abbreviated form of profit before charging such commission. Profit before charging such commission. Okay. Now the question is that what is the meaning of profit before charging such commission? Profit before charging such commission को अगर अपन लिटरली समझें तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसमें सैलरी है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इस तरह, और साथ साथ कमीशन भी है। तो प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन का मतलब होता है कि बाकी चीज़ें तो उस क्वेश्चन में एडजस्ट हो जाए। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़ का। अब उस क्वेश्चन में दी गई है कि ए को सैलरी देनी है 2000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी को देना है, सबको मिलाकर हो गया वो 5000 रुपीज़ का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी सी पर तीनों को मिलाकर लगनी है 1000 रुपीज़ की, और कमीशन दिया जाना है इन 6 में से किसी भी लैंग्वेज से सी को। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब क्या हुआ यहाँ जनरली प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब हुआ कि आपके 20,000 का नेट प्रॉफिट है प्लस 1000 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि बिजनेस की एक तरह से इनकम हो सकती है, मान सकते हैं आप। तो 21,000 रुपीज़ हो गए। उसमें से आपने जो है सैलरी 2000 रुपीज़ की माइनस कर दी ए की, बचे आपके 19,000 रुपीज़। 19,000 में भी 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, बचे आपके 14,000 रुपीज़। इस 14,000 को प्रॉफिट बिफोर कमीशन कहा जाता है। मीन्स ऐसा प्रॉफिट जिसमें बाकी चीजें जुड़ या घट चुकी हो, लेकिन कमीशन घटा हुआ अभी तक नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अपन को पता ही नहीं है कमीशन कितना, तो अपन घटाएंगे कैसे? तो सबसे पहला अपना काम किसी भी क्वेश्चन में अगर कमीशन या रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन हो तो उसमें अपने को सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें कमीशन की लैंग्वेज पे भी डिपेंड करती हैं, लेकिन जनरली प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में 4 या 4 to 5 एडजस्टमेंट्स हैं और कमीशन का भी एक एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले हम बाकी एडजस्टमेंट्स को कर लें। बाकी एडजस्टमेंट का मतलब प्रॉफिट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर लें, सैलरी कमीशन सैलरी या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से है तो वो सब एडजस्ट कर लें। वो सारी एडजस्ट करने के बाद घटाने जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कहा जाएगा। ये वाली चीज़ प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ एन जनरल आंसर, ये हर कंडीशंस में ट्रू नहीं है। प्रॉफिट बिफोर कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ वो हर कंडीशन में ट्रू नहीं है। जैसे मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। सपोज नेट प्रॉफिट 20 का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1000 रुपीज़ की है, सैलरी 2000 की है,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 का है, और क्वेश्चन में लैंग्वेज ये है कि C is to be given a commission of 10% after adjusting interest on capital, interest on drawings, but before charging such commission. इस केस में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आपका क्या होगा? इस केस में आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा, लैंग्वेज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट 20 का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1000 रुपीज़ की है, सैलरी 2000 रुपीज़ की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 रुपीज़ का है, और कमीशन की लैंग्वेज अगर ये है कि C is to be given 10% commission as profit before charging such commission, but after charging interest on capital and after adjusting interest on drawing but before adjusting salary, तो यहाँ पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। उस केस में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो एडजस्ट कर दो, मतलब 20 में से 5 तो लेस कर दो, बच गए 15। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी एडजस्ट कर दो, तो 15 और 1 हो गए 16, बट सैलरी को एडजस्ट मत करो, तो 16,000 पर फिर 16,000 को इस केस में पीवीसी कहा जाएगा। तो जनरली पीवीसी का मतलब होता है जनरली कि कमीशन को छोड़कर बाकी और भी जो चीज़ें हैं कुछ ऐड होने वाली है उन्हें ऐड कर दे, अगर कोई चीज़ डिडक्ट